મધ્યપ્રદેશના ઉન્નાવથી ભાજપના સાંસદ સાક્ષી મહારાજ હાલ રાજકોટના પ્રવાસે છે। આ દરમિયાન તેમણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ તથા યોગી સરકારના ભરપૂર વખાણ કર્યા હતા। તો સાથે સાથે મહારાષ્ટ્રના લાઉડ સ્પીકર વિવાદને લઈને શિવસેના પર નિશાન સાધ્યું હતું। આ ઉપરાંત તેણે કેજરીવાલ સરકાર પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું અને કયા કયા મુદ્દાઓ પર તેમણે વાત કરી છે તે સાંભળીએ આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર, હું નીલમ ખારેચા, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત तक। सबसे पहले मैं सौराष्ट्र गुजरात का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिस रास्ते पर चल पड़ा था वो रास्ता बहुत भयावह और खतरनाक था। तो आपने हमें मोदी जी दे करके, अमित शाह जी दे करके इस देश को बचाने का काम किया है। इसके लिए तो मैं पूरे गुजरात का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और गुजरात का जो मॉडल है सारे देश में लोगों को रास आ रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के हैं, पर नेता वो सारे विश्व के बन चुके हैं। ये गुजरात के लिए सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र की सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ है। जनता है, सब जानती है। आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में एक एक पैसे का मैं सूद के हिसाब होगा। जब अयोध्या का मामला चला था तो एक छाती पीट पीट के कह रहे थे हम ज़्यादा कट्टर हिंदू हैं, सबसे पहले हमने किया, हम आगे बढ़े थे। तो बीजेपी से ज़्यादा, संघ से भी ज़्यादा अपने को कट्टर हिंदू बताने वाले आज उनको हनुमान चालीसा से परहेज हो गया। तुमसे अच्छे तो हमारे योगी जी हैं। हमारे योगी जी ने तो ये कहा कि लोग अपने माइक को उतार लें, चाहे मस्जिद की मीनार पर लगा है, चाहे मंदिर के गुम्बद पर लगा है। ये आवाज़ केवल भवन के अंदर होनी चाहिए। अगर भवन से बाहर आवाज़ गई तो भी सरकार कार्रवाई करेगी, जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। और मुझे अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय आपको बताते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है कि वहाँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे गिरजाघर वाले लोग हों, स्वेच्छा से सबने अपने अपने माइक को उतारा है और प्रयास किया है कि आवाज़ केवल उनकी दीवार के अंदर रहे। मुझे लगता है महाराष्ट्र को भी और सारे देश को इससे मीडिया वालों को भी फायदा होने वाला है, पढ़ने वाले बच्चों को फायदा होने वाला है, व्यापारियों को फायदा होने वाला है। और जिसे कुछ आध्यात्मिक चिंतन सुनना है, समझना है, वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, गुरुद्वारे में, कोई परेशानी तो है नहीं, बैठ के सुने, संकीर्तन करे, कुछ भी करे। लेकिन हमारे व्यवहार से अगर दूसरे को व्यवधान पैदा होता है, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए आज नहीं तो कल महाराष्ट्र को समझना ही पड़ेगा। जब संसार से वैराग्य होता है तो वैराग्य लोग लेकर के कपड़े रंग करके संत हरिद्वार, ऋषिकेश, आपके जूनागढ़ या आप कौन सा है आपका गिरी पर्वत हो, तो उधर जाते हैं या सोमनाथ की शरण में जाते हैं। उधर से लौट करके बड़ा कठिन काम है राजनीति में। परंतु भारतीय जनता पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मोदी सही, चाहे दूसरे लोग सही, वो किसी सन्यासी से कम नहीं है। सन्यासियों का तो कहीं न कहीं स्वार्थ हो सकता है अपने आश्रम से, अपने शिष्याओं से, लेकिन ये राजनीति में परिपक्व लोग हैं। इनके लिए प्रथम राष्ट्र है। राष्ट्र देवो भव करके राष्ट्र के लिए हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है, ये लेकर के साधना कर रहे हैं। गुजरात बहुत समझदार प्रांत है। यहाँ के खेल को खराब करने के लिए लोग आएंगे। गिरगिट को भी रंग बदलने में फेल करने वाला केजरीवाल भी अपना भाग्य गुजरात में आजमाना चाहता है। मतलब जितनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलती, उतनी जल्दी केजरीवाल रंग बदलते हैं। आने वाले चुनाव में दिल्ली में उनकी जमानत नहीं बचने वाली है। पंजाब में उनकी सरकार बनी है तो शपथ में ही खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे थे। अभी खालिस्तानियों और हिंदुओं में झगड़ा भी हो गया।
मुझे नहीं लगता साल 1.5 साल भी सरकार चल पाएगी। तो कम से कम मीडिया के माध्यम से गुजरात के देवतुल्य मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि कम से कम केजरीवाल से तो सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मैं क्यों राजनीति में आ गया? मैंने तो 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। कैसे राजनीति में आ गया मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ऐसे कुछ साधु सन्यासी राजनीति में आते हैं, हमारी पार्टी उनका स्वागत करती है, स्वागत करेगी, लेकिन उसके लिए किसी साधु सन्यासी को मानसिक रूप से तैयार भी होना पड़ेगा। ये कठिन रास्ता है। गुजरात में जो अलग अलग जो आश्रम आए थे, जो सोखड़ा जो स्वामीनारायण मंदिर है और जो आश्रम है अहमदाबाद का, जो आश्रम जूनागढ़ का आश्रम, उसमें जमीन विवाद की बात, संपत्ति के विवाद की बात चल रही है। तो देखिए, जहाँ संपत्ति होती है वहाँ विवाद स्वाभाविक होता है, पर ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, क्या सही है क्या गलत है, इसमें साक्षी महाराज को कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। साधुओं को आप ही देते हैं। साधु कहीं पैदा करके, हल चला करके, नौकरी करके संपत्ति नहीं लाते। ये जो दानदात तो धार्मिक लोग होते हैं, वो ही साधुओं के मठ मंदिरों को संपत्ति दे देते हैं। कालांतर में जो गलत लोग हैं उनका संबंध मठों से हो जाता है, तो विवाद का कारण बन जाता है। उसमें न्याय की प्रक्रिया होती है। ऐसी संपत्ति विवाद साधु समाज में कितनी अच्छी बात है, गलत बात है क्या? नहीं, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े मठों में संपत्ति विवाद है, पर 2 तरह के विवाद है। एक विवाद है कि परंपरा को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है, एक है कि हड़पने के लिए। तो हड़पने वाली जो नीति है, उसके लिए तो हमारे योगी जी का बुलडोजर काम कर रहा है बहुत अच्छा। રાજકોટથી આ સમાચાર મોકલ્યા હતા અમારા સંવાદદાતા નિલેશ શિશાંગિયાએ। જો આપને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। સાથે જ તમામ પોલિટિકલ ખબર માટે જોતા રહો ગુજરાત તક।